किसी को बता दिया पशुपति व्रत कर ले, उससे ऐसा हो जाएगा, तू परेशान है ना, कर ले। किसी को बता दिया ऐसा कर ले, ऐसा कर ले। तुमने 2 बार कर लिया, तुम्हारा नहीं हुआ, पर उसने करा, हो गया। कारण क्या था? उसका एक कारण था, उसने तुम्हारी बात पर विश्वास कर लिया और तुम महादेव पर विश्वास ही नहीं कर पाए। अंतर यह आ जाता, उसने करा, हो गया। कितना? एक पशुपति व्रत को दुनिया के लोगों ने शिव महापुराण के अंदर जो पशुपति व्रत का महत्व है उसको कितना छुपा के रखा था साहब, कितना छुपा के रखा था। क्योंकि वो व्रत केवल एक ऐसा था जिस व्रत के बल पर जो मांगा वो मिल जाता। और कितने सोमवार का होता है? बोलो बोलो जम के। मात्र 5 सोमवार का वो व्रत है। सुबह पूजा की थाली लेकर जाओ, भगवान का अभिषेक पूजन मंदिर में कर आओ। शाम को फिर वही पूजन की थाली, वही की वही थाली, उसमें प्रसाद और दिए कितने? 6 प्रसाद। एक पात्र में प्रसाद, 3 हिस्से कर मत ले जाना, एक पात्र में लेकर जाओ। मंदिर में जाकर शाम को प्रदोष काल में फिर पूजन कर लो। पूजन कर कर प्रसाद के 3 हिस्से कर दो। मंदिर में 6 दिए थाली में से उतार कर जमीन पर रख दो। भूमि पर रखकर 5 दियों को जला दो, प्रज्वलित कर दो। प्रसाद का 2 हिस्सा, 5 दिए जो जलाए हैं वो मंदिर में छोड़ दो। प्रसाद का 1 हिस्सा और 1 दिया जिसको जलाया नहीं है वो जमीन से उठाकर वापिस अपनी थाली में रख लो। बाबा को विनती करो, आज मेरा पहला पशुपति व्रत है बाबा, इसको स्वीकार करना। मीठे का प्रसाद लेकर जाना है, घर में बनाकर लेकर जाओ। उतना ही बनाना जितना मंदिर में लेकर जा रहे हो, उसके 3 हिस्से करने के लिए। ज्यादा मत बनाना। पति पत्नी भी अगर व्रत साथ में कर रहे हैं तो दोनों का प्रसाद अलग अलग बनना चाहिए। कढ़ाई को वापिस साफ करना, फिर पति के लिए वापिस बनाना। कई लोग एक ही कढ़ाई में हलवा ज्यादा बना लेते हैं, सीरा ज्यादा बना लेते हैं या खीर ज्यादा बना लेते हैं और उसमें से आधा हिस्सा पति के लिए निकाल देते हैं, आधा खुद ले जाती है। अब तुमने पहले ही तो कढ़ाई में से 2 हिस्से कर दिए तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। आप जितना बना रहे हो वो एक उपास के लिए होना चाहिए। पति का उपास है तो उसके लिए फिर दूसरा बनाओ, उसके 3 हिस्से फिर अलग। मंदिर में पहला व्रत करो, भगवान से विनय कर कर आइए। छठा दिया और प्रसाद का 1 हिस्सा जो लेकर आए हो अपने घर के दरवाजे के बाहर बैठो, आराम से दरवाजे की ओर मुख कर कर सीधे हाथ की ओर उस दिए को जो छठा दिया है उसको अपने अपने सीधे हाथ की ओर, राइट हैंड की ओर उसको दरवाजे के बाहर जला दीजिए। भगवान से प्रार्थना करिए, मैंने इसलिए ये व्रत करा है बाबा, उसको स्वीकार कर लेना। पहला व्रत कर कर घर में जाकर भोजन करो। भोजन करते समय सबसे पहले जो प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर आए हो, पहले उस हिस्से को पूरा खाइए, उसमें से किसी को मत दीजिए। वो आपका व्रत का है, आपको खाना है, किसी को नहीं देना। एक चुटकी मात्र भी नहीं देना, 1 चम्मच मात्र भी नहीं देना। पहले मीठा का प्रसाद खाओ, उसके बाद भोजन करो। भोजन में ये जरूरी नहीं है कि आप मीठा ही खाना है। सुबेरे फलाहार भी कर सकते हो, भूखे रहते नहीं बने तो सुबह आराम से फलाहार करो, नमक का फलाहार करो, कोई मना नहीं कि तुम मीठा ही पूरा खाओ, आराम से। पर भोग मीठे का लग। अन्न भोजन जब भी करोगे तो सुबह नहीं करना है, वो प्रसाद जब खा लोगे उसके बाद करिए। 4 व्रत पूरे हो जाएं, 5वां व्रत जब आखिरी का व्रत रहे तब फिर वैसा की वैसा ही क्रम कर कर 108 या तो बेलपत्र हो या चावल का दाना हो या फूल की पंखड़ी हो, जो आप 108 ले जाना चाहते हो भगवान को चढ़ाने के लिए। 1 श्रीफल 11 रुपए, जो भी आप शिव जी को समर्पित करना चाहते हैं बाबा को वैसी की वैसी पूजन कर कर। पर थाली जो सुबह लेकर जाओ वो थाली को धोना नहीं है, शाम को वही थाली जाना चाहिए, उस थाली को बदला नहीं जाता। समापन वाले दिन 5वां जब व्रत रहे, बाबा को 108 सामग्री समर्पित कर कर, श्रीफल समर्पित कर कर अपने हृदय की बात कहकर आइए, दिया लगाओ, वापिस अपने घर के अंदर प्रवेश कर जाओ। बाबा से विनती करो,
मेरा विश्वास करता है अगर दिल से पशुपति व्रत किया है तो मेरा महादेव व्रत पूरे होते होते ही तुम्हारा कार्य सफल कर दे। ये पशुपति व्रत। बीच में रजस्वला धर्म आ गया, नारी 7 दिन तक काम नहीं करती, रसोई घर नहीं जाती। बीच में कोई बाहर जाना पड़ गया, बीच में किसी के यहां शादी में जाना पड़ गया, बीच में कोई गमी हो गई, कोई समाप्त हो गया, किसी के यहां बच्चा हो गया, तो उस व्रत को 2 व्रत होने के बाद, 1 व्रत होने के बाद, 3 व्रत होने के बाद अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो व्रत को वहीं पर रोक दो। फिर अगली बार जब पूर्ण तरह से अच्छा हो जाए तब व्रत फिर चालू कर दो। 2 पहले हो चुके हैं, अब अगला करोगे तो वो तीसरा ही कहलाएगा, वो तीसरा व्रत। भगवान की भक्ति के साथ में ये पशुपति भगवान का स्मरण आप दिल से करो। कितना कितना छुपा हुआ था शिव महापुराण की कथा। कोरोना काल के पहले शायद कई लोगों को तो स्मरण में भी नहीं होगा कि शिव पुराण की कथा भी सुनने का एक आनंद होता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये वो मंत्र शिव महापुराण का है जिस मंत्र का मात्र उच्चारण करने वाले का मुख का दर्शन भी। और यही नहीं, उज्जैन के ऋणमुक्तेश्वर मंदिर में पुराने समय के पत्थर पर अंकित लिखा हुआ है कि शंकर भगवान की शिव महापुराण की कथा सुनने वाला, भगवान शंकर का भजन करने वाला 1 पीढ़ी नहीं, अन्य पुराणों में 7 पीढ़ी तरने का लिखा है, पर उसमें लिखा 71 पीढ़ी तर जाती है। 71। अब वो 71 पीढ़ी कैसे ली गई? जब आप कथा सुनकर जाते हो, पत्नी ने सुनी तो उसके मायके में और उसके ससुराल में, पति ने श्रवण करा तो गाड़ी चलाकर जितने रास्ते से जाता है और उसका मुख जितनों ने देखा है उतने, कोई गर्भ में मर गया, कोई अधोगति में मर गया, कोई कुंवारी अवस्था में मर गया, कोई किसी कारण से मर गया, बहुत अभिलाषा थी उसके बाद भी बीमारी से मर गया। उन जीवों के कल्याण के लिए ये शिव पुराण है। कई लोग शिव पुराण सुनकर शिव पुराण की कथा तो करने लगे, पर लोगों को आज भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम व्यासपीठ से बोलने में संकोच होता है। उनको लगता है ये सियोर वाले महाराज का मंत्र है। भले वो व्यासपीठ से बैठकर शिव पुराण की कथा कर रहे हैं, भले उनने शिव पुराण चालू कर दी देख पढ़कर, पर उनको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम उनकी गादी से बोलने में संकोच होता है कि सियोर वाले महाराज का कोई मंत्र नहीं है। उसका तो केवल एक ही निवेदन है कि इस मंत्र को शिव महापुराण, आप गीता प्रेस गोरखपुर की खोलिए, उसको पढ़ना चालू करो, उसमें आपको अपने आप मिल जाएगा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लाभ क्या है। उसमें स्पष्ट करा है, स्पष्ट किया। आप पंचाक्षर मंत्र बोलो नमः शिवाय, आप षडाक्षर मंत्र बोलो ओम नमः शिवाय, पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम उस मंत्र की गरिमा का स्मरण करो जिस मंत्र का बल प्रबल है। मेरा आप सबसे भी निवेदन है, आपके घर में आप जब फिर ही रहे हो, आपको लगे कि आज मैं बड़ी दुखी हूं, थोड़ी देर बैठ लिए, कोई पास में शिव जी का ओटला हो, शंकर का मंदिर हो, तुम्हारा जब मन करे 1 लोटा पानी लेकर घर में से लेकर जाना। वहां की बाल्टी में से मंदिर में कितना भी पानी रहे, पर मंदिर का नहीं, अपने घर से लेकर जाओ, क्योंकि समस्या अपने घर की है, दुख अपने घर का है, कष्ट अपने घर का है, मंदिर की समस्या नहीं है। अपने घर का जब जल लेकर जाएंगे, पत्र जब हम लेकर आते हैं तो अपने घर से लिखकर लेकर आते हैं। मेरे घर से पत्र गया है, मेरे घर से भेजा गया है, मेरे घर की निमंत्रण गई है, मेरे घर की पत्रिका गई है, तो भगवान मेरे घर शादी में आएगा। तुम्हारे घर का 1 लोटा जल गया है तो महादेव तुम्हारे घर आएगा, ये निश्चित बात है। उस जल को हमें पहचान, अपने घर से इतना भी जल लेकर गए हो, थोड़ा भी लेकर, मैं बड़ा